चलिए अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन की। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC से बाहर कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के उपनगर बूचा से सामने आई नागरिकों के शवों की भयावह तस्वीरों और वीडियो के बाद अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूस को मानवाधिकार परिषद से हटाने के लिए UNGA में विशेष बैठक बुलाई थी। वोटिंग में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। वोटिंग के दौरान रूस के खिलाफ 93 और पक्ष में 24 वोट पड़े। भारत समेत 58 देशों ने न्यूट्रल स्टांस रखा। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या रूस को फर्क पड़ेगा, और बताने के लिए हमारे साथ मरूफ रजा स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मरूफ सर, पहला सवाल, कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जिस किस्म से रूस ने पहले तो तमाम जो अभी तक पिछले 20-30 साल से दुनिया के अंदर एक किस्म का नया जो माहौल बन चुका था संयुक्त ये सोवियत यूनियन के टूटने के बाद और कोल्ड वॉर के बाद जो एक सिस्टम बन गया था, जिसके तहत यूरोप के देश ये सोच के चल रहे थे कि अब लड़ाई झगड़े तो ऐतिहासिक बात है, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसने ये पूरी जो सोच समझ है उसको उसके सर पर खड़ी कर दी है। तो अभी सब जगह टहल पहल मच गई है और ये साबित होता है कि राष्ट्रपति पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वो अपने देश के अंदर भी उनके खिलाफ कुछ लोग जो हैं इस राय के बारे में कि आपको यूक्रेन के साथ ये नहीं करना चाहिए था, उनको भी देशद्रोही बता रहे हैं। और इसके दौरान जो अमेरिका ने एक सैंक्शन की लहर चालू की है, उससे अभी तक उस किस्म का दबाव राष्ट्रपति पुतिन और रूस के ऊपर नहीं आया है कि वो लड़ाई रोकते हैं। तो इसलिए अब अमेरिका ने आगे बढ़ने का रास्ता एक ये निकाला है कि यूएन के अंदर रूस के खिलाफ जितनी भी बहुमति इस्तेमाल कर सकें, और देशों को इकट्ठा किया है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप है उसमें से रूस को धकेल के बाहर निकाल दिया जाए। अब देखिए, पिछले 20-25 सालों में एक ही देश को पहले यही किस्म की बेइज्जती दी थी अमेरिका और उनके साथियों ने, वो था लीबिया। उस टाइम गद्दाफी के नीचे था लीबिया। अब वो रूस को उन्होंने निकाला है। मेरे हिसाब से रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएन का सबसे जो जरूरी जो एक दफ्तर है या एक जो पोजीशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है। वहां से वो रूस को नहीं निकाल सकते हैं, और अगर निकालेंगे तो पूरे ही यूएन की तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। और इसमें हमारा भी फायदा है, क्योंकि हम तो कई सालों से इंडिया कहता आ रहा है कि भाई आप यूएन को रिफॉर्म करें, यूएन को बदले, क्योंकि जो देश वहां बैठे हैं पूरा वीटो पावर लेके, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाइना हो, फ्रांस हो, वो आज की दुनिया की हालात को पूरी तरह से वो नहीं दिखाते हैं। ये सब देश एक साथ थे, एक दूसरे के साथ थे। यूएन बनाया 1945 के बाद, जिसमें 51 देश थे दुनिया के, उनमें 10% देश 5 जो थे उन्होंने अपने आप को परमानेंट ऐसी सीट दे दी कि आप उनके खिलाफ ना कुछ बोल सकते हैं ना उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, क्योंकि वो वीटो कर देते हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में ठीक है, थोड़ी तो अमेरिका को दिलासा मिलेगा कि हमने रूस की बेइज्जती की, लेकिन रूस के खाने पीने में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात ये है, ये साबित करती है कि दुनिया के अंदर एक नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो यूनाइटेड नेशंस को नई एक चार्टर देना पड़ेगा, जिसके तहत चाहे रूस आज हो, चाहे कल अमेरिका था, चाहे आने वाले दिनों में चाइना हो, ये वो काम करके नहीं छूट के निकल सकते हैं जो दुनिया के देशों के सोच समझ के खिलाफ। तो मेरा सवाल ये था कि क्या आप इसको अमेरिका की
जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई केवल यूक्रेन रशिया की नहीं है, अमेरिका में बहुत बड़ा भागीदार है पीछे से। क्या आप इस एक्शन के बाद इसको अमेरिका की जीत मानते हैं कहीं ना कहीं? हल्की सी, क्योंकि अमेरिका की जीत तो जब होगी जब वो रूस को रोक पाएगा। अभी भी 24 घंटे के अंदर खबर आई है कि उन्होंने किसी एक रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया है जहां 40 लोग मरे हैं और 100 लोग घायल हुए हैं। और ज़ेलेंस्की साहब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो कह रहे हैं कि वहां तो कोई फौज या सैनिक थे ही नहीं, आपने सिविलियन के ऊपर फिर हमला कर दिया। और ऐतिहासिक तौर से देखा जाए, जब से ये विश्व युद्ध खत्म हुआ है तब अमेरिका ने भी ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस काफी किए हैं। आप देखिए हिरोशिमा नागासाकी का, तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, परमाणु हथियार से हजारों लाखों लोगों को मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी आप वियतनाम में देखें, उन्होंने नेपाम बॉम्बिंग से लोगों को, गांव को, शहरों को पूरा जला दिया था। तो ये पुराना इतना इतिहास नहीं है। ऐतिहासिक तौर पे आप पुराना जाके देखिए तो सब जो देश हैं अब लेक्चर कर रहे हैं हमारे देशों को, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, ये सब ने ह्यूमन राइट्स अब्यूज किया है। वो तो इंडिया ही है जिसे आज कह रहे हैं कि साहब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अमेरिका के साथ हैं कि रूस के साथ हैं। हमारा तो इतिहास। मरू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीट करने का। हम थोड़ा समय से आगे जा रहे हैं, पर अभी स्वदेश विशेष में अभी के लिए हमारे पास इतना ही समय है। फिर लौटेंगे एक विशेष खबर के साथ। तब तक आप ईटीवी स्वदेश भी देखते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलना है।